हाँ जी स्टूडेंट्स, डेंटल कैरीज ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मोर टू नो लिखा है इसके ऊपर, यानी ये बॉक्स होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें हमें दांतों के बारे में बताया गया है। डेंटल कैरीज और टूथ डिके मतलब दांतों का ख़राब होना। काजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल, तो दांतों के ऊपर एक परत होती है, देयर इज़ इनेमल विच इज़ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड डेंटाइन भी उसको भी कहते हैं। तो ये इसका सॉफ्टनिंग हो जाना, ये नरम पड़ जाती है कब, जब हम उसको दांत खराब हो जाते हैं तो ये दांतों का जो इनेमल होता है वो नरम पड़ जाता है। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस एसिड्स दैट सॉफ्टन्स और डीमिनराइज द एनेमल। डीमिनराइज मिनरल जो होते हैं उसको डीमिनराइज करना मतलब उसके अंदर जिस मटेरियल के वो दांत हार्ड सब्सटेंस के बने होते हैं तो उसको वो सॉफ्ट हो जाती है, तो डीमिनराइज हो जाती है। कैसे होता है? बैक्टीरिया होते हैं जो मुंह में आते हैं तो वो हमारे मुंह के अंदर जो शुगर कोई होती है उसके ऊपर उसको एक्ट करके उसके ऊपर तो इसको एसिड बनाते हैं। तो सुबह हम उठकर दांत साफ करते हैं, लेकिन रात को अगर देर से आते हैं तो सो जाते हैं और दांत साफ करना भूल जाते हैं, तो जो दांतों के अंदर भोजन के कण फंसे रह जाते हैं उनके साथ में बैक्टीरिया एक्ट करता है। तो एनेमल जो है वो डीमिनरलाइज हो जाता है। मासेस ऑफ बैक्टीरिया सेल्स, मतलब बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो टुगेदर सारे इकट्ठे होके करोड़ों की संख्या में विद फूड पार्टिकल्स, जो हमारे दांतों के अंदर फंसे हुए फूड पार्टिकल्स हैं, स्टिक टू टीथ, जो दांतों में फंसे होते हैं, टू फॉर्म डेंटल प्लेक। तो उसमें प्लेक बनती है दांतों का, जिसको हम करेड़ा बोलते हैं पंजाबी में, वो बन जाता है। उसके ऊपर एक एनेमल के ऊपर एक बैक्टीरिया की फौज की एक परत बन जाती है, जो धीरे धीरे अगर हम केयर ना करेंगे तो वो हार्ड हो जाती है और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव इट। तो हमारा सलाइवा थोड़ा सा बेसिक होता है। सलाइवा कैन नॉट रीच टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड ऑन एज प्लेक कवर्स द टीथ। तो जो हमारा जो सलाइवा है वो दांत की सरफेस तक पहुंच नहीं सकता ताकि वो दांतों में बन रहे एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। न्यूट्रलाइज का मतलब उसकी एसिडिटी को ख़त्म कर सके, और जैसे जो प्लेक होती है वो दांतों को पूरा कवर कर लेती है। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेक। अगर खाने के बाद हर बार जब भी खाना खाओ तभी अगर दांत साफ कर लिए जाएं तो वो प्लाक जो होती है वो रिमूव हो जाती है बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स, जिससे उससे पहले कि बैक्टीरिया एसिड पैदा करें वो ख़त्म हो जाती है। इफ़ अनट्रीटेड, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, प्लेक को ट्रीट ना किया जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प। वैसे आपको पता है कि जो सलाइवा होता है उसके अंदर बैक्टीरिया को मारने की वो होती है पावर, लेकिन हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि वो वहाँ पर जमा हो जाते हैं और उसका ख्याल नहीं करते, तो फिर हमारे जो इतने सुंदर सफ़ेद रंग के मोतियों जैसे जो दांत होते हैं वो बैक्टीरिया की भेंट चढ़ जाते हैं। इफ़ अनट्रीटेड, अगर उनका ध्यान ना रखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प मतलब कि जो दांतों की जड़ है, यहाँ पर दांत के नीचे नरम जगह है, वो पल्प जो है वहाँ तक बैक्टीरिया पहुँच जाते हैं, तो दांतों में कीड़ा लग जाता है तो दांत फिर गिर जाते हैं, काजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन का मतलब है दांतों के अंदर मसूड़े जो होते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है, दर्द होती है, सूजन हो जाती है, एंड इन्फेक्शन, और दांतों में दर्द होने लग जाता है, दाढ़ का दर्द होता है, आगे दांतों के किसी भी पीछे दांतों में बार दर्द होता है। तो बेटा ये जो चीज़ है इसको आप बहुत ध्यान रखना है।